रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। दोस्तों, ये एक सच्ची भूतिया घटना है जो चंडीगढ़ की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 18 में घटी थी। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो दिल्ली का रहने वाला है। 2019 में राजेश को चंडीगढ़ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जॉब का कॉल आया। कंपनी ने राजेश को तत्काल ड्यूटी पर ज्वाइन होने को कह दिया। इसलिए कॉल आने के बाद दूसरे दिन ही उसने कंपनी में जाकर रिपोर्ट किया। चंडीगढ़ में उसका पहला दिन था, इसलिए वो रात उसने कंपनी में ही बिताई और दूसरे दिन ही ऑन ड्यूटी वक्त निकालकर एक रियल एस्टेट ब्रोकर से अर्जेंट फ्लैट की बात की। उसने एक पुरानी बिल्डिंग में 18 नंबर का फ्लैट दिखाया। फ्लैट काफी अच्छा था, सुंदर सी बालकनी भी थी और ऊपर से कंपनी के नजदीक भी था। इसलिए राजेश ने तुरंत ही उसे भाड़े पर ले लिया और सामना फ्लैट में रखवा दिया। राजेश के साथ भूतिया घटनाओं की शुरुआत पहले दिन से ही हो गई थी, क्योंकि काम पर से वापस लौटने पर वो जैसा फ्लैट को छोड़ के गया था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके खाने की चीजें जैसे कि आटा, दाल और नमक जैसी चीजें पूरे घर में फैली हुई थी। कपड़े और सामान भी बिखरा पड़ा था। राजेश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि कोई बिल्ली या बंदर होगा, क्योंकि किचन की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और उसको लोहे की सलाखें भी नहीं थी। उसने सब सामान समेट लिया और वह कुछ ज्यादा ही थक गया था, इसलिए उसने खाने से पहले ड्रिंक कुछ ज्यादा ही ले ली थी। खाने के तुरंत ही बाद वो सोने चला गया, पर नींद में उसे रात भर किसी बच्चे की आवाज आ रही थी और आसपास कदमों की आहट भी महसूस हो रही थी। पर ड्रिंक कुछ ज्यादा होने की वजह से राजेश रात भर वैसे हो पड़ा रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन सामने दिख रहे बिखरे कमरे की हालत देख के उसे यकीन हो चुका था कि शायद वह उस घर में अकेला नहीं है। उसी रात को उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने वो रात एक प्रेत आत्मा के साथ गुजारी। हुआ यूं कि राजेश जब रात को घर वापस आया तब उसने साथ में आइसक्रीम भी लाई थी और रात के खाने के बाद जब वो आइसक्रीम खाने बैठा तो उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे के आसपास मंडरा रहा है। वो बस आइसक्रीम खाने ही वाला था कि अचानक चम्मच में से आइसक्रीम गायब हो गई। उसने पल भर के लिए उस चीज को आंखों का धोखा मान लिया, लेकिन राजेश को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। जब उसने आइसक्रीम के कटोरे में फिर से चम्मच डाला तब सामने का भयानक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए क्योंकि उसका हाथ एक 7 साल के बच्चे ने पकड़ रखा था। उसका शरीर बिल्कुल सफेद था, मानो उसमें में खून का एक कतरा भी ना हो, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे खून उगल रही हो। ऐसा अमानवीय और भयंकर नजारा देखकर डर से राजेश जम सा गया। वो उस जिंदा प्रेत की पकड़ से जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर थर थर कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। डर के मारे वो पसीने से नहा गया था। उस पिशाच जैसे दिखने वाले बच्चे ने वो आइसक्रीम का भरा हुआ कटोरा पल भर में खत्म कर दिया, मानो जैसे सालों से भूखा हो। आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए राजेश की ओर देखा और अपनी तोतली जुबान में बोला, अंकल और आई चिकलिम दो ना। उसकी आवाज सुनकर राजेश डर से कांप उठा और वह एडी चोटी का जोर लगाकर दरवाजे की तरफ भागा था, लेकिन दरवाजा कुछ भी किए वो खोल नहीं पा रहा था। उस वक्त राजेश ऐसी स्थिति में था जब उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। वो जब पीछे मुड़ा तब वह आत्मा घर में गाना गाते गाते गोल गोल घूम रही थी। राजेश दरवाजे को पीठ लगा के उस पिशाच की तरफ ही देख रहा था, इस डर से कि कहीं वह प्रेत उस पर हमला ना कर दे। और आखिर में राजेश ने इतना ही बताया कि वो पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी तोतली जुबान में फिर से बोला, अंकल और आई चिकलिम दो ना। फिर डर के मारे राजेश बेहोश हो गया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजेश दरवाजे के पास ही पड़ा था और फिर एक बार घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी चीज को छुए। फिर वही दरवाजे के नजदीक वाले टेबल पर उसका वॉलेट रखा था, वो उठाकर उसने जेब में रखा और बिना कपड़े बदले उसी चड्डी बनियान में नजदीक रहने वाले दोस्त महेश के घर पर गया। फिर कुछ दिन वह दोस्तों के साथ रहा और बाद में दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। राजेश फ्लैट नंबर 18 में सामान लेने भी नहीं गया।
उसने ब्रोकर को कहकर बाहर ही मंगवा लिया, पर अविनाश आसपास के लोगों को पूछने जरूर गया था कि उस भूतिया घर की कहानी क्या है। पड़ोसियों बताया कि 18 नंबर फ्लैट में 7 साल पहले 3 लोगों की फैमिली रहा करती थी, माँ बाप और उनका एक एक बेटा जो 7 साल का था। एक दिन किसी बीमारी की वजह से बेटे की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद वो मियाँ बीवी कहीं चले गए, पर मौत के बाद भी वो बच्चा अभी भी वही भटक रहा है। अमावस्या और पौर्णिमा या कभी रात को उस बिल्डिंग की बालकनी या छत पर वह दिखता है। उस फ्लैट में बहुत से लोग आकर गए, लगभग सभी को वो प्रेतात्मा दिखी थी, पर उसने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। पर वह तंग जरूर करता है, क्योंकि है तो वो एक बच्चे की अतृप्त आत्मा ना, जो ठीक से बचपन तक देख नहीं पाया। ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति दे।